हेलो। स्क्रीन शो हो रही है आपकी? यस मैम। ओके। यहाँ पे देखो, इसमें आज हमारा लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था वर्ड। आपका वो कंप्लीट हो गया था व्यू तक। और आज न्यू क्लास है आपकी, एक्सेल स्टार्ट होएगा आज से आपका। तो यहाँ पे आपको एक्सेल की स्क्रीन शो हो रही होगी। यहाँ पे आके आपने क्या करना है, क्लिक करना है इस पे। पर होता है टाइटल बार, अनटाइटल बार बोलते हैं, जहाँ पे आपकी फाइल सेव होती है। इसको कहते हैं कैप्शन बटन। और इसको बोलते हैं हम यहाँ पे आके टैब्स। ये सारे हमारे टैब होते हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू। और इसको कहते हैं हम ऑफिस बटन। और यहाँ पे ये सारे होते हैं आपके, यहाँ पे रिबन्स, टैब के अंदर सारे रिबन होते हैं। इसको कहते हैं हम फॉर्मूला बार। और इसको कहते हैं हम नेम बॉक्स। ठीक है। यहाँ इसको कहेंगे फॉर्मूला बार और इसको कहते हैं नेम बॉक्स। फॉर्मूला बार इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो भी आप फॉर्मूला टाइप करोगे वो हमारा कहाँ शो करेगा, फॉर्मूला बार के अंदर शो करेगा। तो यहाँ पे आके आपने क्या क्लिक करना है, इसको कहते हैं हम सेल। और ये जो शो हो रहा है ना पॉइंट, इसको कहते हैं पॉइंटर, सेल पॉइंटर। और इसको कहते हैं हम कॉलम्स और इसको कहते हैं हम रोज। ये होते हैं हमारे कॉलम्स और इसको कहते हैं हम रोज। तो यहाँ पे आके आपने इसको कहेंगे स्प्रेडशीट। ये होती है हमारी शीट 1, शीट 2, शीट 3। बाय डिफॉल्ट आपकी 1, 2, 3 शीट्स ओपन होती है। अगर आपने यहाँ पे आके डिलीट करना है, आप यहाँ पर आके डिलीट शीट कर सकते हो। यहाँ पे आपने राइट क्लिक करा, डिलीट शीट। नेक्स्ट आता है यहाँ पे आके, अगर आपने यहाँ पे आके जिस भी सेल के ऊपर क्लिक करते हो आप, तो वो क्या बताता है, नेम बॉक्स में वो सेल की इंफॉर्मेशन बताता है कि G9, जी आपका कॉलम है और 9 आपकी रो है। तो ये एक सेल की इंफॉर्मेशन बताता है, जिस भी सेल के ऊपर रखोगे वो इंफॉर्मेशन नेम बॉक्स में आ जाएगी आप। तो आपका एक्सेल यूज होता है, एक्सेल के अंदर ऑल फॉर्मूलेज हैं, सारे के सारे इसके अंदर फॉर्मूलेज होते हैं। आप क्लिक करते हो यहाँ पे, तो एक्सेल आपका यूज होता है किसी भी, कोई भी डेटा आपको एंट्री करना है, आपको कुछ भी मार्कशीट बनानी है, जैसे कंपनी के अंदर आपने कोई सैलरी शीट बनानी है, सैलरी स्लिप बनानी है, इतने एम्प्लॉयज होते हैं, तो उन सब का रिकॉर्ड रखने के लिए आपको एक्सेल का यूज आना चाहिए। उसके लिए सारा काम आपका एक्सेल के ऊपर होता है, क्योंकि इसके अंदर सारे ऑल फॉर्मूले होते हैं। अगर आपको 1% की डिटेल चाहिए वो भी आप इसमें ले सकते हो। अगर आपने ऑल की डिटेल इसके अंदर फीड करनी है एक्सेल के अंदर डेटा में, तो आप वो भी उसमें कर सकते हो। तो इसके अंदर सारे फॉर्मूलेज हैं। अब स्टार्ट होता है आपका यहाँ पे आके, अब देखो जैसे अब मैं इसमें एक्सेल के अंदर, और मैंने क्या किया, वन टाइप किया। अगर देखो यहाँ पे मैं वन टाइप करती हूँ और वन करने के बाद अगर मैं नीचे तक इसको पॉइंटर को ड्रैग करती हूँ ना, तो यहाँ पे क्या आता है, वन को वन ही लेता है ये इसमें। वन को वन लिया इसने। अब क्या करते हो यहाँ पे आके, अगर मैं यहाँ पर आके 1 और 2 लेती हूँ, अगर मैंने यहाँ पे 1 और 2 लिखा और दोनों को मैंने सिलेक्ट किया और नीचे तक ड्रैग करोगे, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ये आ जाएगा इसमें आपका। ठीक है, इसमें कॉन्टिन्यूस में काउंटिंग चलेगी। अगर मैं यहाँ पर आके 2 लेती हूँ और यहाँ पर आके मैंने 4 लिया, तो ये आएगी आपकी टेबल। अब यहाँ पर आके आपने लिया जैन, अगर मैं जैन लेती हूँ और मैंने नीचे तक ड्रैग किया, तो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई ये आ जाएगा आपका। अब आपने फुल में लेना, अगर मैं यहाँ पे किस संडे लेती हूँ, अगर मैंने संडे अप्लाई करा है, तो यहाँ पे आके अभी मैं किस में अप्लाई कर रही हूँ, कॉलम में। अगर मुझे इसमें रो में चाहिए तो आप रो में भी अप्लाई कर सकते हो इसको। संडे लिया, शॉर्ट में अप्लाई करोगे शॉर्ट में आ जाएगा, फुल में करना है तो फुल में आ जाएगा, ये आ जाएगा इस पे। तो ऐसी अभी आपने किस में अप्लाई किया है, कॉलम में। और ऐसी आपने किस में अप्लाई करोगे, रो में, यहाँ पे। अब रो में अप्लाई करना है, आपने 1 डाला और 2 डाला, 1 और 2 करने के बाद आप इसको सिलेक्ट करते हो। इस पॉइंटर को आपने क्या किया, ड्रैग कर दिया यहाँ पे।
तो आप रो में ले सकते हो और कॉलम्स में भी ले सकते हो इसे। सिलेक्ट करोगे, अब यहाँ पे आके आपने इसको डिलीट करा। अब स्टार्ट होता है हमारा यहाँ से, ये मैंने आपको बेसिक बताया है कि स्टार्टिंग कहाँ से। अब क्या करोगे यहाँ पे इसमें, आपने शीट पे सेलेक्ट किया, इधर आओगे, आपने यहाँ पे आके इसको मर्ज किया, मर्ज इन सेंटर सिलेक्ट करोगे। 3 रो आपने सिलेक्ट करनी है और मर्ज इन सेंटर पे क्लिक करना, ऊपर आ रहा है। होम पे जाओगे, होम पे जाने के बाद मर्ज इन सेंटर, मर्ज इन सेंटर पे आपने क्लिक करा और यहाँ पे अप्लाई करोगे। इसमें टाइप किया आपने स्टूडेंट रिकॉर्ड, स्टूडेंट रिकॉर्ड पे आपने क्लिक करा। यहाँ पे आके आपने फिल किया कलर, हाईलाइट कलर, फॉन्ट का कलर चेंज किया और इसमें आपने बोल्ड कर दिया और साइज को इंक्रीज। यहाँ पे आपने किया 10। और आप यहाँ पे आके क्लिक करोगे, इसमें आपने ऑल बॉर्डर डालना है। आप यहाँ पे आके क्या करोगे, आउटसाइड बॉर्डर। आउटसाइड बॉर्डर करने के बाद आपने यहाँ पे लिया इसमें स्टूडेंट रिकॉर्ड करा। यहाँ पे आपने टाइप किया रोल नंबर, नेम, क्लास, इंग्लिश। जैसे स्कूल में एक मार्कशीट निकलती है, एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड बनता है स्कूल के अंदर, कितने सारे स्टूडेंट्स होते हैं तो उनका रिजल्ट कैसे निकलता है, तो वो एक्सेल के ऊपर डेटा सब बच्चों का फीड होता है, ऑल स्टूडेंट्स का डेटा इसी एक्सेल के ऊपर फीड होता है सारा कुछ। इसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें रिजल्ट निकालते हैं हम। तो यहाँ पे आपने रोल नंबर लिया, नेम लिया, क्लास ली, इंग्लिश लिया, मैथ्स, हिंदी। यहाँ पे आएगा आपका टोटल। अब आपने यहाँ पे रोल नंबर टाइप करोगे, सिलेक्ट किया, नीचे तक ड्रैग कर, ड्रैग करोगे। नेक्स्ट आता है यहाँ पे, आपने लिया नेम, आपने यहाँ पे नेम टाइप किया, नेहा, पूजा, रेखा, मुकेश, दिनेश। कौन सी क्लास का डेटा है, 10th क्लास का डेटा फीड करना है हमने। आपने सिलेक्ट किया, नीचे तक आपने ये देखो, अभी आपने ड्रैग किया, नीचे ड्रैग करोगे और कंट्रोल डी प्रेस कर देना, क्योंकि 10 सब में आना चाहिए। कंट्रोल डी प्रेस किया आपने, कंट्रोल डी करने के बाद आप यहाँ पे आके इंग्लिश टाइप किया, इंग्लिश के मार्क्स जो भी आए हैं स्टूडेंट्स के, इंग्लिश के मार्क्स, मैथ के आपने टाइप किए, हिंदी के। अब यहाँ पे आता है हमारा टोटल, टोटल पूछते हैं, टोटल इक्वल किया सम, ब्रैकेट स्टार्ट करोगे, इंग्लिश प्लस मैथ्स प्लस हिंदी, इन तीनों को हमें क्या यहाँ पे सम करना है, टोटल निकालना है। ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर। नीचे तक ड्रैग करिए, आपने नीचे तक ड्रैग करोगे ना, जो पॉइंटर आ रहा है, अब आपको सबका अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, जो पॉइंट आ रहा है इसको नीचे तक ड्रैग करना, ऑल का आ जाएगा। नेक्स्ट आता है यहाँ पे परसेंटेज, परसेंटेज आपने ली इसमें, आप यहाँ पे आके परसेंटेज लोगे, इक्वल किया आपने, इक्वल, इक्वल करोगे, टोटल सिलेक्ट किया, इनटू 100, डिवाइडेड बाय, कितने सब्जेक्ट है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने हैं, 1 2 3, इंग्लिश मैथ्स हिंदी, वो है हमारे
थ्री सब्जेक्ट, आपको थ्री आएगा, यहाँ पे आके थ्री टाइप कर देना, 300। 100 में से मार्क्स लग रही है तो 100 आएगा, 50 में से मार्क्स लग रही है तो 50 आएगा। तो आपने वो मेंशन करना है, मैंने 100 मार्क्स के, क्योंकि 100 में से मार्क्स लगे हुए हैं, अगर मेरे 50 में से लगे होते तो मैं 50 डालती 100 की जगह पे। डिवाइडेड बाय थ्री सब्जेक्ट इसलिए आए हैं क्योंकि थ्री थ्री सब्जेक्ट है हमारे पास। अगर मेरे पास 5 सब्जेक्ट होते तो आपका वहां पे 500 आता, अगर 10 होते तो 1000 आता। ओके, आपने वही मेंशन करना है। नीचे तक रैक करोगे, आपने यहाँ पे आके रैक करने के बाद आप यहाँ पे आके क्लिक कर दो इस पर, नीचे तक ड्रैग। अब ये जो डेसिमल्स आते हैं, आपकी जो डेसिमल आ रही है डॉट के बाद, जितने भी डेसिमल्स आते हैं, आपने क्या करना है, यहाँ पे आके डिक्रीज डेसिमल्स कर देना, डेसिमल्स हटा देना। नेक्स्ट आता है यहाँ पे आके ग्रेड। ग्रेड लिया आपने, आपने क्या इक्वल, ग्रेड का मतलब क्या होता है, जैसे ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, सी ग्रेड है, डी ग्रेड है। आपने क्या करना है, यहाँ पे आके इफ किया, ब्रैकेट स्टार्ट किया, और परसेंटेज लिया आपने, ग्रेटर देन इक्वल 90, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास ए, कॉमा, इफ, कॉमा, इफ ब्रैकेट स्टार्ट, आपने ली, फिर परसेंटेज ली, और ग्रेटर देन इक्वल, यहाँ पे लिया आपने 75, कॉमा, 75 को आपने देना है बी ग्रेड, एंड इफ किया आपने, ब्रैकेट स्टार्ट किया, फिर आप यहाँ पे आके क्लिक करोगे इसमें, ग्रेटर देन इक्वल, आपने क्या किया है यहाँ पे 50, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, आपने क्या किया यहाँ पे आके, अब आपका आएगा सी, इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, डी, इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट क्लोज। थ्री टाइम्स आपने ब्रैकेट क्लोज करने, क्योंकि ऑन भी आपने स्टार्ट भी करा। अब देखो, इफ डाला इक्वल, इफ ब्रैकेट स्टार्ट, आपने क्या करना, परसेंटेज सिलेक्ट करी, ये किया कि परसेंटेज, ब्लू कलर की जो आ रही है ना H5, वो हमारी परसेंटेज है। ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल मतलब ग्रेटर देन जिसके भी 90 और 100 के बीच हो, उसकी ए ग्रेड आ जाए, और जिसकी भी 75 और 90 के बीच परसेंटेज हो, उसकी बी ग्रेड आ जाए, और जिसकी भी परसेंटेज 50 और 75 के बीच में हो, उसकी 50 सी ग्रेड आ जाए, और जिसकी भी 50 से नीचे हो परसेंटेज, उसकी डी ग्रेड आ जाए। आपने क्या किया, यहाँ पे एंटर प्रेस किया, नीचे तक ड्रैग करोगे, यहाँ पे आके ये आंसर आ जाएगा आपका, सी ग्रेड आया। अगर देखो, अब आपने इसमें बी प्लस भी डालना है, अगर मैं एंटर करती हूँ और आपने इनको बी प्लस देना है, तो आपने क्या किया, यहाँ पे आके अपने अकॉर्डिंग भी दे सकते हो आप, इसमें एंटर कर दिया। जब आप नीचे तक ड्रैग करोगे ना, तो यहाँ पे आके बी प्लस भी आ जाएगा। नेक्स्ट आता है यहाँ पे आके रिजल्ट। रिजल्ट में क्या किया, इक्वल किया, इफ किया, ब्रैकेट स्टार्ट, एंड किया, ब्रैकेट स्टार्ट, आपने लिया इंग्लिश, ग्रेटर देन इक्वल 33, कॉमा, आपने लिया मैथ्स, ग्रेटर देन इक्वल 33, कॉमा, आपने लिया हिंदी, ग्रेटर देन इक्वल 33, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, पास, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, फेल, फेल, इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट क्लोज थ्री टाइम्स, टू टाइम्स, थ्री टाइम्स किया आपने ब्रैकेट क्लोज, और देन एंटर। अभी आ गया पास। पास मीन्स इक्वल किया, इफ किया, ब्रैकेट स्टार्ट, एंड, इफ का मतलब क्या हो गया अगर, एंड का मतलब क्या हो गया और। इंग्लिश, अगर इंग्लिश और हिंदी में और मैथ्स में, अगर जिसके भी 33 से अब मार्क्स हो, वो पास हो जाए, और जिसके 33 से नीचे होंगे वो फेल हो जाए। एंटर किया, नीचे तक ड्रैग करोगे, और यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा। 33 से ऊपर वाला पास हो गया और 33 से नीचे वाला फेल हो गया, तो यहाँ पे आके वो चीज बताएगा। अगर मेरे वन सब्जेक्ट में भी 20 भी आए ना, तब भी वो फेल आएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या लिखा, ग्रेटर देन 33, 33 लिया इसमें, तो इसमें आ जाएगा आपका फेल।
अगर आपने इसमें फिर यहाँ पे आओगे पास करना है तो आपने इसको 33 भी करोगे तो वो पास। नेक्स्ट आता है यहाँ पे आके रैंक। रैंक में लिया, इक्वल किया आपने, रैंक ब्रैक, रैंक लिया ब्रैक की स्टार्ट, आपने क्या किया, टोटल सिलेक्ट किया, कॉमा, आपने ये फुल सिलेक्शन किया, ब्रैकेट क्लोज, और आपने यहाँ पे की रैंक, आपने यहाँ पर F4 प्रेस किया, और यहाँ पे आके F4 प्रेस किया। F4 हमें इसलिए करना है क्योंकि हमें फिक्स करना है इसको। एंटर। रैंक होती है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसे ये रैंक आ जाएगी आपकी। नेक्स्ट आता है यहाँ पे आके आपने क्या किया, इधर जाओगे अब आप, यहाँ पे हमने क्या, मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट, एवरेज, और ये आएगा आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट। नंबर ऑफ स्टूडेंट में क्या आता है कि आपने जब क्लिक करोगे, मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब होता है कि आपने, जैसे इंग्लिश के हैं, इंग्लिश के जो भी स्टूडेंट है, पूरी क्लास में इंग्लिश के स्टूडेंट है, इंग्लिश के सब्जेक्ट के, तो आपने क्या करना है, जिसके भी मैक्सिमम मार्क्स है इंग्लिश सब्जेक्ट में, जिसके भी मैक्सिमम मार्क्स है, उसको यहाँ पे शो करेगा। मैक्सिमम का फॉर्मूला लगाया आपने, मैक्सिमम किया, आपने फुल रेंज को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब इंग्लिश में जिस भी स्टूडेंट के सबसे ज्यादा मार्क्स होंगे तो वहां पे उसको मैक्सिमम शो करेगा। इक्वल मिनिमम का मतलब होता है, आपने क्या किया, मिनिमम, मिनिमम आपने इसे सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर, मिनिमम आ जाएगा ये। काउंट का मतलब हो गया, काउंट इक्वल काउंट ब्रैकेट स्टार्ट, आपने इसे सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। काउंट का मतलब क्या हो गया, हमारे पास कितने इंग्लिश के स्टूडेंट हैं उसको काउंट करेगा ये। 5 है ना, 1 2 3 4 5, तो 5 स्टूडेंट हो गए, इसके इनकी एवरेज निकालो। यहाँ पे आके हमने एवरेज का फॉर्मूला लगाया, ब्रैकेट स्टार्ट, और आपने इनको सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर, ये एवरेज आ जाएगी इनकी। इसके बाद आएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट। नंबर ऑफ स्टूडेंट का मतलब क्या हो गया कि आपने क्या किया, इक्वल किया, यहाँ पे आके आपने इक्वल किया। नंबर ऑफ स्टूडेंट का मतलब होता है, देखो, काउंट का मतलब हो गया ये नंबर को काउंट करता है, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट में ये तो टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है ना, टेक्स्ट को काउंट करने के लिए हमने कौन सी कंडीशन लगानी है, काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट, आपने यहाँ पे आके नेम को सिलेक्ट किया, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, इनटू इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। कितने स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट 5। टेक्स्ट को काउंट करने के लिए हमें इनटू का यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट इसमें आपने यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, आपने क्या किया, इधर आके आपने इसको ऑल बॉर्डर में डाल दोगे। यहाँ पे आके इसको नो फिल कर देना, और यहाँ पर आके आपने नो बॉर्डर डाल दिया, क्लिक कर दोगे इसमें, सिलेक्ट किया, ऑल टेबल आपने सिलेक्ट किया, इधर जाओगे और ये आएगा आपका ऑल बॉर्डर। ऑल बॉर्डर पे आपने क्लिक किया, ऑल बॉर्डर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आओगे और ये आएगा आपका थिक बॉक्स बॉर्डर। आप यहाँ पे आके बाउंड्री लाइन डाल देना, बॉर्डर्स की लाइंस। ठीक है, आज के लिए इतना ही कर लेना। ओके, एंड यहाँ पर आके एक बार ये भी देख लो कि फॉर्मूले आपने, यहाँ पे ये फॉर्मूला है इसका, सम का फॉर्मूला है इसमें।
ये आएगा आपका सम का फॉर्मूला। ये है आपकी परसेंटेज का फॉर्मूला। ये है आपकी ग्रेड का फॉर्मूला। ये है रिजल्ट का फॉर्मूला। ये है रैंक का फॉर्मूला। मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट, एवरेज, नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब आपने ये बना लेना, पूरी शीट स्टूडेंट रिकॉर्ड आपने कंप्लीट कर लेना। ओके, आज के लिए इतना ही। ओके। एक सेकंड। वन रिकॉर्डिंग। यार, कहाँ गई रिकॉर्डिंग?